ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। चरितं रघुनाथस्य शतकोटि प्रविस्तरम् एकैकमक्षरं पुंसां महापातकनाशनं वाल्मीकिगिरिसम्भूता रामाम्भोनिधिसंगता श्रीमद् रामायणी गंगा पुनाति भुवनत्रयं वाल्मीकिर्मुनिसिंहस्य कवितावनचारिणः शृण्वन् रामकथानादं को न याति पराङ्गतिं। जय जय रघुवीर समर्थ सियावर रामचंद्र भगवान की जय। अथ द्वितीयः सर्गः। राजा दशरथ का विचार राम जी को राज्याभिषेक करा करके स्वयं राज कारभार से निवृत्त होना और वह कैसे योग्य है, इसलिए उसके गुणों का भी वर्णन किया गया है। वही विषय आगे चलता है और सभी प्रजा और मंत्रीगणों से उनको समर्थन भी मिलता है कि आपका निर्णय अति योग्य है करके। इसी का चिंतन यहाँ किया जाता है। ततः परिषदं सर्वाम् आमन्त्र्य वसुधाधिपः हितमुद्वर्षणं चैवम् उवाच प्रथितं वचः दुन्दुभिस्वरकल्पेन गम्भीरेणानुनादिना। ततः परिषदं सर्वां परिषदं आमंत्र्य, अपना परिषद मतलब जितने भी राज्यसभा के उनके मेंबर से उनको सबको बुला लिया राजा ने। हितम उद्वर्षणम चैवम, और हित की जो बात है उनको सबको संबोधित करते हुए अपना और राज्य का हित कैसे होगा इसके बारे में उन्होंने कुछ कहा। दुन्दुभि स्वरकल्पेन गंभीरेण अनुनादिना। तो जब उन्होंने इस प्रकार से बोला तो दुन्दुभि ध्वनि के सदृश अत्यंत गंभीर गूंजते हुए उच्च स्वर से सबको आनंद बढ़ाने वाला हितकारक वचन उन्होंने कहा कि मतलब वो अनाउंस कर रहे हैं कि अगला राजा श्री रामचंद्र होगा। राजलक्षणयुक्तेन स्वरेण महता राजा। अच्छा, उसके श्लोक के साथ ही आता है स्वरेण महता राजा जीमूत इव नादयन् राजलक्षणयुक्तेन कान्तेनानुपमेन च उवाच रसयुक्तेन स्वरेण नृपते नृपान्। सबको स्वरेण महता, बड़े स्वर से आनंद से मतलब उन्होंने बात कही। और अभी कहते हैं कि राजा दशरथ कह रहे हैं राजलक्षण युक्तेन कांतेन अनुपमेन, उसकी राजा होने के लक्षण ले लो, उसकी गंभीरता ले लो, उसके गुण ले लो, ये सब का विचार करने से लगता है कि अभी वह इस काम के लिए योग्य है। विदितं भवतामेतत् यथा मे राज्यमुत्तमम् पूर्वकर्मैर्मम राजेन्द्रैः सुरत परिपालितम्। वो कहते हैं कि जैसे मेरे पूर्वज थे, पूर्वकैः राजेन्द्रैः सुव्रत परिपालितम्, इस राज्य कारभार मेरे पूर्वजों ने जितना अच्छे से किया है इसके बारे में आप विदितम भवताम, आप सब लोग जानते हैं कि कितना राज्य कारभार उत्तम से किया गया है। उसी चीज को ध्यान में रखते हुए वो कहते हैं सोहमिक्ष्वाकुभिः सर्वैः नरेन्द्रैः प्रतिपालितम् श्रेयसा योक्तुमिच्छामि सुखारमखिलं जगत। तो आप देखिए, सोहम, उसी परंपरा में मैं भी राज्य किया।
इक्ष्वाकु कुल के अनुसार सर्वैहि नरेंद्रैहि प्रतिपालितम, जैसे मेरे पूर्वजों ने इस धरती का परिपालन ठीक तरह से किया वैसे मैंने भी करने का प्रयास किया। और श्रेयसा योक्तुम इच्छामि, और आगे भी इस पृथ्वी का अच्छे तरह से पालन हो इसके लिए सुखारम अखिलम जगत, पूरे जगत के सुख के लिए अभी मैं अगली बात कहने जा रहा हूँ, या तो राम जी को यह पद देने का विचार कर रहा हूँ। मयाप्याचरितं पूर्वैः पंथानमनुगच्छता प्रजा नित्यमनिन्द्रेण यथाशक्त्यभिरक्षिता। मया अपि आचरितं पूर्वैः, मेरे पूर्वज ने जैसा आचरण किया, पंथानम अनुगच्छता, उन्हीं के मार्ग पर चलते हुए, प्रजा नित्यम अनिंद्रेण, किसी भी प्रकार का आलस न करते हुए मैंने सभी यथाशक्ति अभिरक्षिता प्रजा, अपनी शक्ति के अनुसार अपने प्रजा का रक्षण किया। इदं शरीरं कृत्स्नस्य लोकस्य चरता हितं पाण्डुरस्यात् पत्रस्य छायायां जरितं मया। समस्त संसार का हित साधन करते हुए राजा दशरथ कह रहे कि मैंने क्या किया, इस शरीर को मैंने श्वेतराज छत्री छाया में बूढ़ा किया। तो मतलब इतना अपना शरीर इस समाज कार्य के लिए पूरा उपयोग में लाया। और आज की स्थिति है, उनको काफ़ी एज हो चुका है, बाल सब सफ़ेद हो चुके हैं, तो कहते हैं कि मैंने अपने शरीर को भी इस कार्य के लिए पूरी तरह से जरितम मया, जरिता मतलब जर्जर किया, इतना लंबा कार्यकाल तक मैंने राज्य किया, समाज सेवा की। प्राप्य वर्ष सहस्राणि बहुन्यायुषि जीवतः जीर्णस्यास्य शरीरस्य विश्रांतिमभिरोचये। कितना सुंदर कह रहे कि मैंने पूरा जीवन अपना शरीर इस पृथ्वी का पालन करने के लिए जर्जर किया। आप लोग सब जानते आज मेरी कितनी आयुष्य है, प्राप्य वर्ष सहस्राणि बहुनी आयुष जीविता। तो मैं सहस्र का इसका मतलब ही होता है 60,000 वर्ष की आयु पाकर जीवित रहते हुए अपने इस जरा शरीर को, कितना साल तक, तो कहते हैं 60,000 वर्ष तक। सहस्र, यहाँ तो 1000 लिखा है लेकिन ब्रैकेट में दिया है 60,000 वर्ष, तो हम लोग को कल्पना भी नहीं कर सकते। तो इतना तो ले लो, कम से कम वह 1000 वर्ष के आयु हो गई है उनके शरीर की। और कितने जल्दी से उन्होंने राज्य कारभार किया। तो ये शरीर को अभी कहते कि जीर्णस्यास्य शरीरस्य विश्रांतिम अभिरोचये, इसलिए मैं अभी इस जीर्ण हुए शरीर को विश्रांति देना चाहता हूँ, एकांत चाहता हूँ। राजप्रभावजुष्टांच दुर्वाहमजितेन्द्रियैः परिश्रान्तोऽस्मि लोकस्य गुर्विं धर्मधुरं वहन्। राज प्रभाव जुष्टांच, जगत के धर्म पूर्वक रक्षण का भार, और दुर्वाहम अजितेन्द्रिय, अजितेन्द्रिय पुरुषों के लिए बोझ ढोना अत्यंत कठिन है। फिर भी मैं इतने सालों तक इस राज्य को मैं चलाते रहा। परिश्रांतोस्मि लोकस्य गुर्विम धर्मधुरम वहन, फिर भी मैंने इस कार्य को बिना थके इतने साल तक चलाया, चलते रहा। सोहम विश्राममिच्छामि पुत्रं कृत्वा प्रजाहिते सन्निकृष्टानि मान् सर्वान् अनुमान्य द्विजर्षभान्। इसलिए सोहम विश्रामम इच्छामि, सोहम ऐसा 60,000 साल का बूढ़ा मैं, इतना दिन तक इस राज्य की सेवा करने वाला मैं, अभी मैं सोहम ऐसा मैं विश्रामम इच्छामि, विश्रांति चाहता हूँ। पुत्रम कृत्वा प्रजाहिते, अभी पुत्रों को ये कार्यभार दे करके प्रजा का हित उनके द्वारा कराऊंगा।
सन्निकृष्टान इमान सर्वान अनुमान्य द्विजर्षभान। द्विजश्रेष्ठ वशिष्ठ इत्यादि मुनि आजू बाजू में बैठे हैं, उनको सबको ये उद्देश्य करके ये वाक्य बोल रहे हैं कि आपके सबके अनुमति से ही मैं ये कार्य करने जा रहा हूँ। अनुजातो हि मां सर्वैः गुणैः श्रेष्ठो ममात्मजा पुरंदर समो वीर्ये राम परपुरंजया। जब पिता कभी भी अपने बेटा का बेटी का वर्णन करते हैं तो कैसा वर्णन करते हैं, वो हमेशा सोचते हैं हमसे तो बेहतर है, हमसे तो बहुत काबिल है करके। तो यहाँ तो राम जी है, श्री राम जी, और वो तो काबिल ही है। इसलिए राजा कहते हैं अनुजातो हि माम सर्वैहि गुणैहि श्रेष्ठः ममात्मजा। ममात्मज का मतलब मेरा पुत्र। गुणों के दृष्टि से देखा जाए तो मेरे से सभी गुण में वह श्रेष्ठ ही है। किसके जैसे? पुरंदर समो वीर्ये, सामर्थ्य में वह साक्षात इंद्र के समान है। रामः परम पुरंजयः, सब अपने शत्रु के ऊपर जय प्राप्त करने वाला यह राम मेरे से भी गुणों में श्रेष्ठ, इसलिए यह राज्य उनको देना चाहता हूँ। तम चंद्रमिव पुष्येण युक्तं धर्म प्रभृतां वरम् यौवराज्य नियोक्तोऽस्मि प्रातः पुरुष पुंगवम्। प्रीत है ना, इधर प्रातः लिखा है। तो तम चंद्रम इव पुष्पेण युक्तम, रामचंद्र जी कैसे दिखते? तो कहते देखो ना, आकाश में चंद्रमा के आसपास बहुत सारे स्टार्स रहते हैं। तो मून इज काइंड ऑफ कवर्ड और मतलब घेरे हुए, उनके चारों तरफ स्टार से जैसे वो चमकता है, ऐसे मेरा यह पुत्र भी युक्तम धर्म भृताम वरम, उसके आजू बाजू में भी सब उसके भाई ले लो, वो सब भी धर्मात्मा है। मंत्रीगण ले लो, गुरुजन ले लो, सब धर्मात्मा है। तो आजू बाजू के सभी धर्मात्मा इनके साथ है, इसलिए इसको मैं यौवराज्य नियोक्ता अस्मि, इसलिए इनका युवराज करके मैं नियोजन करना चाहता हूँ। प्रीत पुरुष पुंगवम, सबको मुझे भी प्रिय है और सबको प्रिय होगा, ऐसा ही यह राज बन सकता है। अनुरूपस्सवो नाथो लक्ष्मीवान् लक्ष्मणाग्रजः त्रैलोक्यमपि नाथेन येन स्यान्नाथवत्तरम्। तो कहते हैं कि लक्ष्मण के बड़े भाई यह राम, और कैसे स्वयं लक्ष्मीवान, तो लक्ष्मीवान है जैसे कि सभी लक्ष्मीवंत मतलब नारायण के जो गुण है सब उसके अंदर दिखाई देते हैं, और इसलिए त्रिलोक स्वामीनाथ नारायण के जैसा त्रैलोक्यमपि नाथेन येन स्यात् नाथवत्तरम। यदि वह राजा होता है तो त्रैलोकी नाथ परमेश्वर के जैसे वह भी सुशोभित दिखाई देता है। और इस प्रकार से अनेन श्रेयसा सद्यः संयोक्ष्येऽहमिमां महीम् गतक्लेशो भविष्यामि सूते तस्मिन् निवेश्य वै। अनेन श्रेयता सद्यः, इस प्रकार से यह सभी श्रेयस शीघ्र ही उनका अभिषेक करना चाहता हूँ, श्रेय गुण युक्त वाले को। संयोक्ष अहम इमाम महिम गतक्लेशो भविष्यामि, और फिर एक बार इसका राज्याभिषेक हो जाए तो मेरा जो क्लेश, मुझे जो तकलीफ हो रही है इस उम्र में सभी राज्य कारभार चलाने का, सुते तस्मिन निवेश, जब इसका राज्याभिषेक होगा तो मुझे शांति मिलेगी, मैं सभी तकलीफ से मुक्त हो जाऊंगा। यदिदं मे नूरूपार्थं मया साधु सुमन्त्रितं भवन्तो मेनु मन्यन्ता
कथं वा करवाण्यहम् यदिदं मे अनुरूपार्थं मया साधु सुमंत्रितम। यदि आप सभी लोग इसको इस फैसले को सही सही मानते हो तो भवंतो में अनुमन्यताम, आप सभी लोग मेरे कहने का अनुमोदन कर सकते हैं, मेरे बात को आप इसको अनुमति दे सकते हैं और वो भी सहर्ष अनुमति दे सकते हैं। कथं वा करवाण्यहम्, आप बोलिए क्या किया जाए करके अपनी सभा को पूछते हैं। यदेषा मम प्रीतिर्हि तमन्यद्विचिन्त्यता अन्या मध्यस्थचिन्ता तो विमर्दाभ्यधिको दयाः। यदि अपि एषा मम प्रीति ही हितम अन्यत, यदि इससे और कोई आप इसका अलग अर्थ कर सकते तो विचिन्त्यताम, आप उसका विचार कर सकते हैं। और अन्य मध्यस्थ चिंता, इसके लिए और भी किसी का कोई पूर्व पक्ष हो, किसी को का कोई संशय हो, किसी को कुछ कहना हो तो वो जरूर कह सकते हैं, मैं वो सुनने के लिए तैयार हूँ। लेकिन ये अपना सबके सम्मति से यह कार्य होना चाहिए। इति ब्रुवन्तं मुदिताः प्रत्यनन्दन् नृपानृपं वृष्टिमन्तं महामेघं नर्दन्त इव बर्हिणः। इति ब्रुवन्तं मुदिताः प्रत्यनन्दन् नृपानृपं। इस प्रकार से राजा का कहना सुनने के बाद जो आए थे राजे लोग और मंत्री लोग, सभी लोगों ने आनंद से उनको मतलब ताली बजा के आनंद व्यक्त किया। पुष्टिमंतम महो मेघम नर्दंतम इव बर्हिणः। जैसे वर्षा काल में मेघ गर्जना होती है और बारिश शुरू होती है, ऐसे सभी लोगों ने अपने शब्दों से तालियों से उनका स्वागत किया और उनके वचन का अनुमोदन भी कर दिया कि आपने बिल्कुल सही फैसला लिया। स्निग्धो नुनाद संजग्ने ततो हर्ष समीरितः जनौघोद्घुष्ट सन्नादः मेदिनीं कंपयन्निव। स्निग्धः अनुनादः संजग्ने ततो हर्ष समीरतः। यह स्नेहमय हर्ष ध्वनि सुनाई पड़ी क्योंकि पूरा जन समुदाय एक साथ होकार में परिवर्तित हो गया। जनौघुष्ट संवनादः, तो ऐसा नाद हुआ तो मेदिनीम कंपयन, एज तो पूरे पृथ्वी को कंपन उठा, मतलब एक ही बार इतना बड़ा सा नाद हो चुका है। मतलब सभी ने जल्लोष करके हाँ बोल दिया करके, ताली बजाई करके, तो मतलब सभी प्रजा को भी यह इष्ट ही था। तस्य धर्मार्थ विदुषः भावमाज्ञाय सर्वशः ब्राह्मणा बलमुख्याश्च पौरजानपदैः सह समेत्यते मन्त्रयितुं समतागत बुद्धया ऊचुश्च मनसा ज्ञात्वा वृद्धं दशरथं नृपम्। तस्य धर्मार्थ विदुषः भावम आज्ञाय सर्वशः। तो राजा का यह भावार्थ अभिप्राय सबको पता चलने के बाद ब्राह्मणः बलमुख्यः पौरजनाः, तो वहाँ सम्मिलित हुए ब्राह्मण हो, सैन्य के मुख्य अधिकारी हो, पौरजन का मतलब सामान्य नागरिक हो, समेत्यते मंत्रयुतुम समागत बुद्धयाः, सबकी एक ही बुद्धि हो गई। समेत्यते मंत्रयुतुम, सभी ने एक ही मंत्र में एक साथ ऊचु, सभी ने ऊचुहु ऊचतुहु, तो उन्होंने सभी ने एक आवाज में बोल दिया। और क्या बोला? मनसा ज्ञात्वा वृद्धम दशरथम नृपम, मतलब सबको समझ में आएगा कि वृद्ध दशरथ की क्या इच्छा है और उन्होंने जो कुछ संकल्प किया है बहुत बराबर वाला है, बहुत ठीक ठीक कर दिया करके सभी लोगों का यह कहना था। अनेक वर्ष सहस्र वृद्धस्त्वमसि पार्थिव
सरामं युवराजानम् अभिषिञ्च स्वपार्थिवम्। अनेक वर्ष सहस्रशः वृद्धम त्वमसि पार्थिव। हे राजा पृथ्वीनाथ, आप तो हजारों वर्ष के बूढ़े हो चुके हो और अब इसलिए वृद्ध है। सरामम युवराजम, इसलिए आपने युवराज राम को अभिषिंच पार्थिवम, पृथ्वी का राजा बना करके उसका राज्याभिषेक करने का जो सोचा, बिल्कुल सही सही। तो सबको लगता भी होगा ना, धीरे धीरे राजा बाहर दिखाई नहीं देता है, राज दरबार नहीं भरता है, लोगों की सुनवाई नहीं होती है, किसी फंक्शन को ले राजा बाहर नहीं आता है, तो सबको लगता है कि राजा भी बुढ़ा हो गया। इसलिए उसकी जगह पर कोई नया राजा मतलब राम जैसे होना चाहिए। इच्छामो हि महाबाहुम रघुवीरं महाबलम गजेन महता यान्तं रामं छत्रावृताननं। तो रघुकुल सभी वो राजा लोग थे और प्रजाजन थे, सभी एक साथ क्या बोले, इच्छामो हि महाबाहुम रघुवीरम महाबलम। हम सब लोग रघुवीर श्री राम को, महाबलशाली राम को हम चाहते हैं, राजा रूप में देखना चाहते हैं। गजेन महता यान्तम, तो जैसे कि श्वेत छत्रधारी तना हुआ इस रूप में हम उसकी झांकी देखना चाहते हैं, कि मतलब उसको एक गजे के समान राजा गजेन महता, तो बड़े महान गजे के जैसे छत्र से युक्त हो, तो उसके ऊपर राम जी को बिठा करके उसका जो लौश निकालो करके, तो वो सब चित्र अपने आँख के सामने देखना चाहते सभी। इति तद्वचनं श्रुत्वा राजा तेषामन प्रियम् अजानन्नीव जिज्ञासुः इदं वचनमब्रवीत्। इति तद्वचनं श्रुत्वा राजा तेषां मन प्रियम, उसके मन को प्रिय लगने वाला वचन सभी से सुनने के बाद अजानन इव, जैसे कि उसको कुछ समझ में नहीं रहा है ऐसा, जिज्ञासुहु इदं वचनम अब्रवीत्, फिर उसने जैसे एक अनजाने व्यक्ति के जैसे बन करके उन्होंने और कुछ बोला, अपनी इच्छा प्रकट की। श्रुत्वैतद्वचनं यन्मे राघवं पतिमिच्छत राजानः संशयो यम्मे तदिदं ब्रूत तत्वतः। तो मेरी यह बात सुनकर के आप लोगों ने श्री राम को राजा बनाने की इच्छा प्रकट की, इससे क्या हुआ, इसमें मुझे ऐसा संशय हो रहा है कि आपके समक्ष में उससे उपस्थित करता हूँ, आप इसे सुनकर इसका यथार्थ उत्तर दे। कथन्नु मयि धर्मेण पृथ्वी मनुशासित शासति भवन्तो द्रष्टुमिच्छन्ति युवराजं महाबलम्। तो राजा मिस्किल बोलते हैं ना, तो एक जब लोगों ने एक साथ कह दिया कि बिल्कुल आप तो बूढ़े हो गए हैं और श्री राम को राजा बनाना बहुत सही बात है, तो राजा को लगा इसका मतलब, उसने ऐसा ही प्रश्न पूछा, इसका मतलब तुम लोग सब राम को चाहते और मुझे नहीं चाहते हैं क्योंकि मैं बुढ़ा हो गया हूँ, तो इसलिए श्रुत्वा एतद्वचनं मे राघवं प्रतिमिच्छ राजान संशयमेतदिदं ब्रूतः। कथन्नु मयि धर्मेण पृथ्वी अनुशासितम्, क्या मैंने धर्म से पृथ्वी का पालन नहीं किया क्या अभी तक। भवन्तो द्रष्टुमिच्छन्ति युवराजं महाबलम, जिसके कारण आप मुझसे सब इतना मतलब क्या हो गया, बोर हो गए लगता है, और इसलिए आप राम को राजा देखना चाहते हो। जब ऐसा उसने प्रश्न पूछा तब उन्होंने क्या उत्तर दिया प्रजा ने, ते तमुचुर्महात्मानः पौरजानपदैः सह बहवो नृपकल्याण गुणाः सन्ति सुतस्य ते तम ऊचुः, वच धातु से ऊचुः,
सभी लोगों ने उनको बोला महात्मनः पौरजनपादैः सह, सभी पुरजन और नरेश लोग जो आए थे सभी ने एक साथ इस प्रकार से बोले, महाराज बहवो नृपः कल्याण गुणाः सन्ति सुतस्य ते, आपने तो राज्य किया ही, अब गुणवान है, आप पॉपुलर है, आपको भी हम बहुत आदर करते हैं, लेकिन आपका पुत्र आपसे भी ज्यादा गुणवान दिखाई देता है। सन्ति सुतस्य कल्याण गुणाः, आपके पुत्र श्री राम में बहुत कल्याणकारी गुण दिखाई देते हैं। गुणान गुणवतो देव देवकल्पस्य धीमता प्रियनानन्दनानान् कृत्स्नान् प्रवक्ष्यामोद्यतान् शृणु। गुणान गुणवतः, गुणवानों में भी गुणी है। देव देवकल्पस्य धीमतः, देवकल्पस्य धीमतः, देवताओं के समान जिसकी बुद्धि है, मतलब श्री राम के गुणों का फिर वर्णन शुरू कर दिया इन प्रजा ने, नरसों ने। प्रियान आनंदनान गुणा कृत्स्नान प्रवक्ष्यामो अद्यतात शृणु। अभी इसके अंदर कौन कौन से आनंद देने वाले गुण हैं उनके बारे में वर्णन कर रहे हैं, आप सुनिए। तो फिर राम जी के गुणों का वर्णन करते हैं। कौन कौन से गुण है श्री राम के अंदर? दिव्यैर्गुणैः शक्रसमः राम सत्यपराक्रमः इक्ष्वाकुभ्योऽपि सर्वेभ्यः यतिरिक्तो विशाम्पते। तो हे पृथ्वीपते राजा दशरथ, आप देखिए आपका श्री राम कैसा है। तो कहते दिव्य गुण ही शक्र समाह, शक्र मतलब इंद्र, तो दिव्य गुण के दृष्टि से देखा जाए तो वह साक्षात इंद्र के समान है। सत्य पराक्रम, और उसके अंदर सत्य पराक्रम करने की क्षमता है। इक्ष्वाकुभ्योऽपि सर्वेभ्य, अभी तक इक्ष्वाकु कुल में जितने राज्य लोग आए अतिरिक्तो विशाम्पते, उनमें से सब में उसके गुण श्रेष्ठ है करके हमको दिखाई देते हैं। उसके अभी दशरथ के सामने दशरथ के पुत्र श्री राम का वर्णन हो रहा है, और जो कि अगला राजा बनने वाला है। तो पिता को अच्छा लगेगा या बुरा लगेगा? हाँ हाँ, अच्छे गुण लिए ना, 12th पास हो गए, अच्छे गुण लिए तो घर वाले भी अच्छे बोलते हैं, पड़ोस वाले भी अच्छे बोलते हैं। तो और उनका वर्णन किया जाए उनके सामने, क्या आपकी बेटी इतना सब पढ़ाई करते थे, सवेरे 4 बजे उठ करके फिर रात में भी 12-1 बजे तक नहीं सोते थे, कहीं बालकनी में बैठ के पढ़ते थे, ऐसा बोला जाए तो उधर माँ बाप के आँख में पानी आ जाएगा, इतना खुश हो जाते हैं। अभी ये मतलब क्या है? कष्ट तो किया होता है, लेकिन उसका वर्णन किया तो किसी को भी अच्छा लगता है, माँ बाप को। तो राम सत्पुरुषो लोके सत्य सत्यपरायणः साक्षात् रामात् विनिर्वृत्तः धर्मश्चापि श्रिया सह। रामः सत्पुरुषः लोके, इस लोक में राम कैसा है? तो सत्पुरुष माना जाता है। सत्यः सत्यपरायणः, स्वयं सत्य का आचरण करने वाला है। साक्षात रामात् विनिर्वृत्तः धर्मश्चापि श्रेयसः, और लगता है कि साक्षात धर्म, धर्म का मतलब धर्म व्यक्ति रूप समझिए, और साक्षात धर्म श्रेय के सहित मतलब संपत्ति के सहित राम जी के रूप में ही अवतरित हुआ है करके ऐसे लगता है। प्रजा सुखत्वे चंद्रस्य वसुधाया क्षमा गुणैः बुद्ध्या बृहस्पतिस्तुल्यः वीर्ये साक्षात् शचीपतेः। प्रजा सुखत्वे चंद्रस्य वसुधाया क्षमा गुणैः। अभी एक एक तत्व से एक एक गुण उसमें दिखाई देता है। चंद्र का सुख देने वाला गुण उसमें दिखाई देता है, तो पृथ्वी का क्षमा गुण उसमें दिखाई देता है, बृहस्पति का बुद्धिमत्ता उसमें दिखाई देती है, और शचीपति का मतलब इंद्र का सामर्थ्य श्री राम जी में दिखाई देता है। अब ये सब सुनते हुए अपने बारे में भी सोचना, हमारे अंदर किसका किसका सामर्थ्य दिखाई देता है ना?
हाँ, हम किसके जैसे लगते हैं? दिखने में इंद्र है, चंद्र है, लिखने में, पढ़ने में, काम करने में, सुनने में किसी के साथ तो अपनी तुलना हो, रावण हो या कुंभकर्ण हो या कंस हो या तो कई हो, इसमें से भी कोई हो सकते हैं, या तो कई क्या कौशल्य बाई हो सकती है, रानी चन्नामाई हो सकती है, अहिल्या बाई होलकर भी हो सकती है, कुछ भी है। तो मतलब क्या है, अपने गुणों का भी तो कहीं ना कहीं उल्लेख होना चाहिए। कोई हमको भी किसी के जैसे करके बोलना चाहिए ना, नहीं तो दूसरे को सुनता बैठेंगे तो। धर्मज्ञ सत्य संघश्च शीलवान नयूसूयकः शान्तः सान्त्वयिता श्लक्ष्णः कृतज्ञो विजितेन्द्रियः। धर्मज्ञ, अभी एक एक सिंगल गुण है, किसके साथ कंपैरिजन नहीं। तो धर्मज्ञ सत्यसंधः मतलब सत्य प्रतिज्ञावान, शीलवान, अनसूयकः किसी का भी दोष नहीं देखने वाला, क्षान्तः क्षमा करने वाला, शान्तयित्वा सलक्ष्मणः तो दुखियों को भी सांत्वना देने वाला, शान्तयित्वा श्लक्ष्णः, श्लक्ष्णा का मतलब दुखी, और उनको सांत्वना करने वाला। कृतज्ञः विजितेन्द्रियः, और किसी ने किसी का उपकार किया तो कृतज्ञता रखने वाला है, अपने इंद्रियों के ऊपर जय प्राप्त करने वाला। मृदुश्च स्थिरचित्तश्च सदा भव्यो न सूयकः प्रियवादी च भूतानां सत्यवादी च राघवः। मृदुश्च स्थिरचित्तः, मृदु का मतलब बहुत सॉफ्ट, बोलने में सॉफ्ट, चलने में सॉफ्ट, सब सॉफ्ट करना है, मतलब फालतू में चिल्लाना नहीं, आवाज़ नहीं करना। स्थिर चित्त, और चित्त भी स्थिर होना है, नहीं तो चंचलात्मा है, चंचलम ही मन कृष्ण प्रमाथि बलवदृढ़ है ना। हमारा मन कभी एक जगह पर स्थिर नहीं होता है। तो मतलब क्या है, सब कुछ करना फिर भी मन स्थिर रखना बहुत जरूरी है, तो मन को शांति तभी मिलेगी। सदा भव्य अनसूयक, भव्य का मतलब बड़ा बड़ा सोचने वाला होना चाहिए, है ना। भव्य अनसूयक, कभी किसी के भी दोष का उजागर या उसका निंदा नहीं करना। और हमेशा प्रियवादी, कैसे बोलने का, प्रिय प्रिय बात बोलने का, मीठी मीठी बातें, लेकिन मीठी मीठी होते हुए सत्यवादी, सत्य भी होना चाहिए, नहीं तो बहुत मीठा बोल करके गड़बड़ करने वाला होता है। भूतानाम सभी भूतों के प्रति च राघव, ऐसे राघव के गुण। बहुश्रुतानाम वृद्धानाम ब्राह्मणानाम उपासिता तेनास्येहा तुला कीर्तिः यशस्तेजश्च वर्धते। बहुश्रुतानाम वृद्धानाम, बहुत श्रुत विद्वानों, ब्राह्मणानाम उपासितानाम, ब्राह्मण वैसे उपासक, तेनास्य यह आतुला, उसके साथ इसकी तुलना की जा सकती है। मतलब बहुश्रुत विद्वान हो, तपस्वी हो, ब्राह्मण हो, उनके अंदर जो जो गुण है ये सभी गुण राम जी में थे। कीर्ति यशः तेजः च वर्धते, और उसका तो इसमें कीर्ति में, यश में तो वृद्धि होते रहती है, मतलब डे बाय डे ही इज बिकमिंग पॉपुलर। तो मतलब क्या है, उसमें कमतरता नहीं हो रही, उसके गुण और बढ़ ही रहे। देवासुर मनुष्याणां सर्वाश्रेषु विशारतः सम्यक् विद्यावृतः स्नातः यथावत् सांगवेदवित्। देखो, देवासुर मनुष्याणाम, देव हो, असुर हो, मनुष्य हो, सर्वाश्रेषु विशारदः, तो वो देव असुर इसमें भी जो जो कोई शूरवीर अस्त्र शस्त्र जानने वाले थे, बिल्कुल उनके जैसे ये शस्त्र अस्त्र में भी विशारद। सम्यक विद्याव्रत स्नातः, विद्या मतलब सभी प्रकार की विद्याओं का अध्ययन किया हुआ है। यथावत वो भी
और सांग वेद वित्त, वेद अपने अंगों के सहित, मतलब 4 वेद और 4 वेद के 6 अंग, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, इसका भी उसको ज्ञान था। मतलब ये सब पढ़ लिया था। तो वो खाली पॉपुलर ही नहीं था, खाली एक्टर ही नहीं जैसे, तो मतलब क्या सचमुच इतना प्रकार की विद्या भी प्राप्त की हुई थी। गांधर्वे च भुवि श्रेष्ठः बभूव भरताग्रजः कल्याणाभिजनः साधुः अधीनात्मा महामतिः। गांधर्वे च भुवि श्रेष्ठः, भूमि पर रहते हुए पर भी गांधर्वे, गांधर्वे मतलब गंधर्व विद्या, मतलब संगीत विद्या, और उसमें भी वह प्रवीण था, मतलब गाता भी था। कौन? हाँ, आप लोग भी गाते हैं ना बहुत अच्छा, लेकिन धीरे धीरे आवाज़ में, कोमल आवाज़ में गाते हैं। तो गांधर्वे भुवि च श्रेष्ठः बभूव भरताग्रजः, ये भरत का अग्रज है। कल्याणाभिजनः, सभी का कल्याण करने वाला है। साधु अदीनात्मा महामति, कभी भी स्वयं दीन नहीं होते हुए दीनों के ऊपर कृपा करना। नहीं तो हम ही दुखी हैं तो फिर हमको सुखी करने के लिए और कोई आना पड़ता है। तो दूसरे को हेल्प करना है तो पहले स्वयं सुखी होना भी जरूरी है। तो स्वयं कभी भी दीन भाव से नहीं रहता था। द्विजैरभिविनीतश्च श्रेष्ठैर्धर्मार्थनैपुणैः यदा व्रजति संग्रामं ग्रामार्थे नगरस्य वा गत्वा सौमित्रिसहितः नाविजित्य निवर्तते। द्विजैः अभिनिवितश्च, द्विजों के द्वारा मतलब ब्राह्मणों के द्वारा उत्तम शिक्षा दे दी गई है, जिसको मतलब श्रेष्ठ ब्राह्मणों के द्वारा, गुरुजनों के द्वारा। श्रेष्ठैः धर्मार्थ अर्थनैपुण्यैः, और वह उत्तम शिक्षा प्राप्त करते हुए धर्म अर्थ इसमें भी निपुणता प्राप्त कर ली है। और जब जब भी वो किसी युद्ध के लिए या कोई काम के लिए जाते थे तो सौमित्री सहता, मतलब सुमित्रानंदन लक्ष्मण के साथ ही जाते थे। तो मतलब बार बार साथ ही जाना। और जिस काम के लिए जाते थे, भले वो युद्ध का भी काम हो, तो कभी भी कैसे नहीं आते थे, ना विजित्य निवर्तते, विजय के बिना वापस नहीं आते थे। मतलब जब भी जाते थे तो विजय प्राप्त करके ही आते थे। हम लोग को एक काम बोल दिया तो 2 बार आते, अच्छा ये नहीं था, दुकान बंद था, या नहीं किया, वो नहीं किया, का मतलब क्या है? जिस काम को गया वो काम करके ही लौटना, भले कष्ट हो, वहाँ ठहरना पड़ा हो, या किसी भी प्रकार का तकलीफ उठाना पड़ा। तो मतलब क्या है? जिस काम को हाथ में लिया उसको पूरा करने का सामर्थ्य भी रखना। संग्रामात् पुनरागत्य कुंजरेण रथेन वा पौरान् स्वजनवनित्यं कुशलं परिपृच्छति पुत्रेष्वग्निषु दारेषु प्रेष्य शिष्यगणेषु च। तो जैसे कोई बड़े लोग होते हैं, घर के माता पिता होते, बाहर जाने के बाद जब वापस आते हैं तो घर में सब कुछ कुशल मंगल चल रहा है ना, इस प्रकार की बातें पूछते हैं। ऐसे राम जी भी जब जब भी बाहर जाते थे, संग्रामात् पुनरागत्य, कहीं संग्राम युद्ध के लिए गए, वापस आने के बाद कुंजरेण रथेन वा, भले वो रथ से आने दो या हत्ती पर बैठ करके आने दो, लेकिन आने के बाद पौराण स्वजनवत नित्यम कुशलम परिपृच्छति, अपने घर वाले को जैसे हम लोग कुशल मंगल पूछते हैं, तैसे राम जी भी अपने नगरवासी सभी प्रजा के बारे में भी कुशल मंगल पूछते हैं। पुत्रेषु अग्निषु दारेषु प्रविश्येषु गणेषु, जैसे घर वाले अपने घर वालों से भी पूछते हैं, शिष्य सेवक सबको समाचार पूछते हैं, ऐसे वो भी सभी का ख्याल रखने वाले, मतलब राजा के लिए जो प्रकार के गुण चाहिए उस प्रकार के गुण उसके अंदर दिखाई देते हैं।
निखिलेनानुपूर्व्याच पिता पुत्राणि वौरसान् शुश्रूषन्ते च वशिष्याः कच्चिद्वर्म सुदंशिताः इति वस्पुरुषव्यग्रः सदा रामोऽभिभाषते। निखिलेषु अनुपूर्व्याच पिता पुत्रान् इव औरसान्। जैसे पिता अपने पुत्रों का ख्याल रखता है, ऐसे राम जी भी अपने पौरवासी जना का मतलब अपने राज्य में जितने लोग हैं उनका भी पुत्र के समान पूछते रहते हैं, समाचार पूछते हैं। शुश्रूषन्ते च शिष्याः कश्चित् वर्म संदशिताः। किसी गुरु का कोई शिष्य बहुत सेवा करता है और सभी प्रकार के वर्म को जानता है। इति वह पुरुष व्याघ्रः सदा रामो अभिभाषते। ऐसे राम जी भी अपने सेवक कवच आदि से सुज्जित हो अपनी सेवा में तत्पर रहते हैं ना, तो सबके कुशल मंगल भी पूछते हैं। ऐसे कुछ लोग हैं, ये सब सुनते रहते हैं ना, रामायण इत्यादि अपनी कथा सुनने से उनको भी बहुत प्रेरणा मिलती है। तो ऐसे कुछ घराने हम लोग देखते हैं कि जिनके ड्राइवर भी उनके घर के सदस्य बन जाते हैं और सालों तक, जैसे एक कोई बड़ा लोग आदमी है तो उसका ड्राइवर जब से उसको रखा होगा, वो यंग लड़का था तब से, तो वो पूरा रिटायर होने तक उनकी सेवा करता है और वो इतना विश्वासु हो जाता है कि वो घर का एक सदस्य जैसे बन जाता है। कितना भी बड़ा काम उसके ऊपर छोड़ दो तो कभी भी कुछ गड़बड़ न करते हुए कराते, इतना विश्वास। तो हमने तो वो देखा है, तो ड्राइवर का लड़का भी उसी घर में अगला ड्राइवर बन जाता है। तो परंपरा से ही वो इतना एक दूसरे के, तो वो लोग भी बच्चों का उनका शिक्षा की फीस हो या उनका बच्चियों का शादी हो, इसके लिए भी बहुत खर्च करते हैं क्योंकि उसको अपना सदस्य बने। इतना विश्वास संपादन सेवक ने भी स्वामी का कर लेना चाहिए। तो परस्पर, हाँ, ये घर के है या बाहर के करके, मतलब बहुत घरानों में इसे दिखाई देता था क्योंकि ये परंपरा पहले से चलती आ रही। आजकल आदमी लोगों को विश्वास या किसी के साथ संबंध टिकाने में रस नहीं है, जहाँ पैसा मिला वहाँ चले गए, तो इसका मतलब वो किसी के भी विश्वासु नहीं होते। और क्यों होते थे, तो इस प्रकार से अभी राजा कितना भी बड़ा हो गया है लेकिन अपने सेवक को भी विचार पूछ करता है तो किसी को भी अच्छा लगता है। व्यसनेषु मनुष्याणां भृशं भवति दुःखितः उत्सवेषु च सर्वेषु पितेव परितुष्यति। तो व्यसनेषु मनुष्याणां भृशं भवति दुःखितः। संकट आने पर मनुष्यों के ऊपर, सामान्य लोग के ऊपर जब संकट आते हैं तो स्वयं राम जी दुखी होते थे लोगों के लिए, क्योंकि उनका दुख देख करके। और यदि लोग उत्सव में है, आनंद में है, उत्सवेषु च सर्वेषु पिता एव परितुष्यति। जैसे बच्चों का भला होता है तब पिता को संतोष ही होता है, ऐसे अपने प्रजा का भला होता है तो उसमें सुख भी। तो मतलब दुखियों के साथ दुखी भी होते हैं और सुखी होने वाले के सुख में भी शामिल होते हैं। सत्यवादी महेश्वासः वृद्धसेवी जितेन्द्रियः स्मितपूर्वाभिभाषी च धर्मं सर्वात्मनाश्रितः सम्यग्योक्ताश्रेयांसा च न विगृह्य कथा रुचि। हाँ, तो 3 लाइन का श्लोक बताया यार। तो कहते सत्यवादी, कहते थे वे स्वयं सत्यवादी, महेश्वासा बड़ा धनुर्धारी थे, वृद्ध सेवी अपने से बड़े सबकी सेवा करने वाले थे या उनके सेवक भी वृद्ध थे, जितेन्द्रिया स्मित पूर्वभाषी, पहले तो हमेशा स्माइल करने वाले स्मित, और उसके साथ पूर्वभाषी, आने वाले बोलने से पहले स्वयं ही बोल देना। ऐसा होता है, आने वाला अभी भी देखता है कि क्या नमस्कार करो या बात करो या देखो या न देखो। अपने यहाँ तो अलग अलग स्टाइल होती है, देख के भी न देखे हुए जैसे चलना, और सामने आने के बाद भी
नीचे देख के आगे से निकल जाना मतलब, लेकिन राम जी का था स्मित, मतलब पहले स्माइल करते, बाद में कोई पहले पूछे उनको उससे पहले वो स्वयं ही पूछते थे, इसलिए उसको कहा है पूर्वाभासी, पूर्वाभिभाषी, पहले भी आया था ये शब्द। और धर्म सर्वात्माश्रिता सम्यक योक्ता श्रेयसाम, सभी चीज़ों में पहले ही वह अपनी तरफ से पुढ़ाकार लेते हैं और सबका कल्याण करने वाला। विगृह्य कथा रुचि ही, सबके बारे में अनिंदनीय बातों को चर्चा में उनकी कभी रुचि नहीं रहती थी, किसी की निंदा हो तो वहाँ ठहरते भी नहीं थे। तो कहते हैं उत्तरोत्तर युक्तौ च वक्ता वाचस्पतिर्यथा शुभ्रूरायतस्ताम्राक्षः साक्षात् विष्णुरिव स्वयं। उत्तर युक्तौ च, अभी उनके अंदर जो गुण थे तो वो ऊपर ऊपर बढ़ते जाते थे, युक्तिवाद में भी, वार्तालाप में भी, वक्ता भी अच्छे थे, किसके जैसे? साक्षात वाचस्पति बृहस्पति के समान। शुभ्रू आयत ताम्राक्ष, तो उनकी शुभ्रू, भ्रू का मतलब क्या? भुवई, भुवई का मतलब आईब्रोज। हाँ, वो भी देखो कहाँ कहाँ दिखने में कितना सुंदर थे, तो उनको आईब्रो करने के लिए जाना नहीं पड़ता था। वो कहाँ जाते लोग? हाँ, तो कहते उनके आईब्रो भी अच्छे थे, ताम्राक्ष थे, आंखें भी विशाल और कुछ लालिमा युक्त जैसे थे, किसी के सफ़ेद आँख होते हैं तो किसी के लालिमा युक्त इनके थे। साक्षात विष्णु हूँ इव स्वयं, देखने वाले को तो साक्षात विष्णु के जैसे दिखाई देता। अभी विष्णु जिसने देखा वो तो कंपेयर करेगा, जिसने विष्णु को ही नहीं देखा तो कहाँ से कंपेयरिंग करेगा? हाँ, कौन विष्णु पूछते हैं। रामो लोकाभिरामोऽयं शौर्य वीर्य पराक्रमैः प्रजापालन संयुक्तः न रागोपहतेन्द्रियः। रामः लोकाभिरामः, लोकाभिराम का मतलब संपूर्ण लोकों को आनंदित करने वाला शूर, शौर्य वीर्य पराक्रम ही। लोगों को आनंद देना है तो कैसे दे सकते हैं? अपना शौर्य दिखा करके, अपना सामर्थ्य दिखा करके, कुछ तो पराक्रम करके। खाली बैठ करके तो किसी को आनंद नहीं दे सकते, कभी कभी दुख देते। बिना कुछ काम किए सामने बैठ गया तो घर वाले को भी लगता है करके, एक कम से कम सामने से चले जा, तुझे देख के हमको ही बोर हो जाता है करके। तो मतलब क्या है? तो कुछ पराक्रम दिखाने से ही लोगों को आनंद हो सकता है। प्रजापालन संयुक्त, प्रजा पालन करने में भी रुचि रखने वाले। न रागोपहित इंद्रिया, और कभी भी अपने इंद्रियों के अधीन नहीं होते थे, इंद्रियों में किसी प्रकार का दोष नहीं था। शस्त्रैस्त्रै शक्तस्त्रैलोक्यमेषः त्रैलोक्यमश् भोक्तुं किन्नु महीमिमाम् नास्य क्रोध प्रसादश्च निरर्थोस्ति कदाचन। अभी कहते हैं किन्नु इमाम महिम भोक्तुम, वो तो खाली केवल भूलोक का राज्य करने का छोड़ो, तीनों लोगों का राज्य करने के योग्य है। शक्तः त्रैलोक्यम अपि, तीनों लोगों का राज्य करने का सामर्थ्य उनके अंदर है। न अस्य क्रोधः, उनको कभी क्रोध नहीं आता था। प्रसादश्च निरर्थकः, प्रसाद भी कभी व्यर्थ नहीं होता था। तो इसका मतलब है क्रोध भी नहीं आता है और उनका सामर्थ्य भी ऐसा होता है कि बिना क्रोध से काम भी कोई उसका न करे, ऐसा नहीं, मतलब सुनना ही है। और क्या था उनके अंदर? दान्तैः सर्व प्रजा कान्तैः हन्तेश नियमात् वध्यान् अवद्धेषु न कुप्यति युनक्त्यर्थैः प्रहृष्टश्च तमसौ यत्र तुष्यति। तो कहते हन्तेषु नियमात् वध्यान्, जो वध योग्य है का मतलब जिसको जिस प्रकार का दंड देना चाहिए वो देते ही थे। और अनवध्येषु न कुप्यति, और जिसने कुछ अपराध नहीं किया है उसके ऊपर कभी वह क्रोध नहीं करते।
युनक्ति अर्थैहि प्रहृष्टः, और उनके ऊपर कोई कोप भी किया तो कुछ नहीं करते थे, और उनके पास जिस पर संतुष्ट होते उसके हर्ष भर के धन से परिपूर्ण कर देते थे। तो प्रहृष्टा यदि खुश हो जाते हैं तो तम असौ यत्र तुष्यति, जिसके ऊपर संतुष्ट होते उसकी मनोकामना पूर्ण कर देते हैं। तो मतलब जो कहा जाता है ना, दुष्ट संहरण शिष्ट रक्षण, जो योग्य है उसका रक्षण भी करे और जो दुष्ट है उसका ताड़न भी करे। दान्तै सर्व प्रजा कान्तै प्रीति संजननैर्नृणां गुणैर्विरोचते रामः दीप्तः सूर्य इवांशुभिः। तो कहते हैं दान्तै ही सर्व प्रजा कान्तै, सभी प्रजा के लिए कमनीय समस्त मनुष्यों का आनंद बढ़ाने वाले थे। प्रीति संजननैहि नृणां, सभी मनुष्यों का प्रीति बढ़ाने का काम करते हैं। गुणैहि विरोचते रामः, और राम तो सभी गुणों से शोभा पाते हैं। और कैसे शोभा पाते? दीप्तः सूर्यः इव अंशुभिः, तेजस्वी सूर्य अपने किरणों से सुशोभित होते हैं, ऐसे राम जी भी अपने विविध गुणों से सुशोभित होते हैं। तमेव गुण संपन्नम रामं सत्यपराक्रमं लोकपालोपमं नाथं अकामयत मेदिनी। तम एवं गुण संपन्नम रामम, इस प्रकार के गुणों से युक्त राम सत्य पराक्रमम, सत्य पराक्रमी भी थे। लोकपाल उपमम, लोकपालों के जैसे मतलब देवताओं के तुल्य। नाथम अकामयत मेदिनी, और उनको पृथ्वी की कामना नहीं थी, लेकिन पृथ्वी को ऐसे स्वामी की, पालक की जरूरत है। वत्स श्रेयसि जातस्ते दिष्ट्या सौ तव राघव, तव राघवः दिष्ट्या पुत्र गुणैर्युक्तः मारीच इव कश्यपः। तो कहते हैं वत्स श्रेयसी जाता, हमारे लिए यह सौभाग्य से, श्रेयसी मतलब सौभाग्य से, जाता मतलब हमारे यहाँ जन्म प्राप्त किया है उसने। दिष्टा असौ तव राघव, और रघुनाथ जी की प्रजा का कल्याण करने का समर्थ हो गए। दिव्या पुत्र गुणैर्युक्ता, सभी पुत्रों के गुण उसके अंदर है। किसके जैसे? मारीचः इव कश्यपः, मरीचि नंदन कश्यप के जैसे सभी पुत्र गुण उसके अंदर है। तो मतलब क्या है? तो कश्यप ऋषि के अंदर जितने सारे गुण थे वैसे गुण इनके अंदर है सभी प्रकार के। बलमारोग्यमायुश्च रामस्य विदितात्मनः देवासुरमनुष्येषु सगन्धर्वोरगेषु च। बलम आरोग्यम आयुष्च रामस्य विदितात्मनः, तो मतलब क्या है? नगरों में प्रत्येक वर्ग को पता है कि मतलब सभी प्रकार के उनके अंदर गुण हैं। और देव असुर मनुष्येषु सगंधर्वे गंधर्व उरगेषु च, देवता ले लो मनुष्य ले लो, सबके अंदर जब कंपैरिजन करेंगे तो प्रभु इनका स्वभाव बिल्कुल देवताओं के जैसे लगता है। आशंसते जनः सर्वः राष्ट्रे पुरवरे तथा अभ्यन्तरश्च बाह्यश्च पौरजानपदो जनः। आशंसते जनः सर्वः, सभी लोग उसकी संप्रशंसा करते हैं, स्तुति करते हैं। राष्ट्रे पुरवरे तथा पूर्ण राज्य, पूर्व वाले जन मतलब नगर वाले। अभ्यंतरस्य बाह्यश्च पौरजानपदो जनः, वे भले मतलब अपने यहाँ के हो या बाहर के हो, जिसने किसने राम जी के बारे में सुने सभी लोग उसका
गुण वर्णन करते हैं। स्त्रियो वृद्धास्तरुण्यश्च सायं प्रातः समाहिताः सर्वा देवा नमस्यन्ति रामस्यार्थे मनस्विनः तेषां तद्याचितं देव त्वत्प्रसादात् समृद्ध्यताम्। तो कहते हैं कि स्त्रियां हो, युवती हो, या सायंकाल के समय पर समाहित जहाँ पर भी होते, वृद्ध होते, सभी लोग आपस में बैठ के क्या करते? सर्वाहा देवान नमस्यन्ति, देवताओं को भी नमस्कार करके क्या प्रार्थना करते? रामस्यार्थे मनस्विनः, सभी लोग यही चाहते हैं कि यही राम जी कल हमारा राजा बन जाए और ऐसे ही ये गुणवान बने रहे, इनका सबके साथ इस प्रकार का स्नेह बने रहे। तेषां तद्याचितं देव त्वत्प्रसादात् समृद्ध्यताम्। तो ये परमात्मा आपको जैसे लोग प्रार्थना करते हैं उनके अनुरूप ही यह कार्य होना चाहिए। राममिन्देवर श्यामं सर्वशस्त्रो निबर्हणम् पश्यामो यौवराज्यस्थं तव राजोत्तमात्मजम्। इसलिए हे नृश्रेष्ठ, राजा को बोल रहे सब प्रजा, रामम इंदिवरम श्यामम, नील कमल के समान श्यामल कांति से युक्त सुशोभित, सर्वशत्रु निबर्हणम, सभी शत्रुओं का संहार करने का सामर्थ्य रखने वाले, पश्यामो यौवराज्यस्थम, ऐसे राम जी को हम युवराज पद पर विराजमान देखना चाहते हैं। तम देवदेवोपमात्मजं ते सर्वस्य लोकस्य हिते निविष्टम् हिताय न क्षिप्रमुदारजुष्टम् मृदाभिषेक्तुं वरद त्वम् अर्हसि। तम देवदेवोपमात्मजम, आपका यह पुत्र देव देवताओं में भी श्रेष्ठ लगने वाला, सर्वस्य लोकस्य हिते निवेष्टम, सभी लोक का हित करने वाला, हिताय नः, हमारे हित के लिए भी, क्षिप्रम उदार जुष्टम, आप बड़े मन से मुदाभिषेक तुम, खुशी से उनका अभिषेक कर दीजिए। वरद त्वम् अर्हसि, ऐसा करने में आप सक्षम है और हमें सभी लोगों की यही प्रार्थना है कि आप जल्दी से जल्दी श्री राम जी का राज्याभिषेक कर दीजिए। और इस प्रकार से सभी प्रजा की तरफ से इस प्रकार का उन्होंने जब प्रार्थना की है, इसलिए सभी लोग खुश भी हैं और राजा ने जल्दी से जल्दी श्री राम जी का राज्याभिषेक करने की तैयारी करने का संकल्प किया है। और फिर आगे आएंगे कि कैसे वह राम जी का यह सबके साथ मिला करके राज्याभिषेक करने की तैयारी में लग जाते हैं। अब ये तैयारी तो करते ही, ये पूरा होगा नहीं होगा, इसकी कथा भी आगे आएगी, सब चीज़ का वर्णन कल करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांतिः। सियावर रामचंद्र भगवान की जय।